बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, एक ही माह में दूसरी बार सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमले ने एशिया में तेल की कीमतों में भौचाल पैदा कर दिया है इस वक्त। जी हाँ, इस वक्त एशियन मार्केट्स में जो तेल की कीमतें हैं वो अपनी रिकॉर्ड सतह को अबूर कर रही हैं और इससे इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि बहरान की कैफियत पैदा होने जा रही है। सऊदी अरब की सलामती, इसकी मैशियत, सब कुछ इस वक्त दांव पर लग चुका है। क्या ईरान और सऊदीया की जो जंग है, जो जंग की आग है, वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी और अमेरिका के खाम तेल की कीमतें भी आसमान को जा पहुंची हैं। ट्रंप ने तो माजी में तेल की कीमतों को इस्तेहकाम देने की अपनी एक कोशिश की थी। क्या जो बाइडन इंतज़ामिया भी सऊदी अरब का साथ देगी? यहाँ ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसी पे मैं अपना आज का व्लॉग करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हौसी बागी जो है वो मुस्तकिल सऊदी अरब को अपने निशाने पर रखे हुए हैं और ये सिलसिला गुज़श्ता कई सालों से चल रहा है। लेकिन 2019 में हमने देखा कि कैसे सबसे पहले सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर जब अटैक किया गया, एक भरपूर किस्म का अटैक किया गया और सऊदीया की जो अरमाको कंपनी है, जो तेल की निकालने की कंपनी है, उसका 50% जो उसकी जो वर्किंग थी वो मुअत्तल होकर रह गई थी। और उस वक्त भी हमने ये देखा कि तेल की प्राइस जो है वो बढ़ी और उनसे एक बहरान की कैफियत मार्केट में पैदा हुई। अरमाको कंपनी की पैदावार में उस वक्त 50% तातुल आ गया जब हौसियों ने उसको निशाना बनाया और वो उसकी पैदावारी सलाहियत और उसका वो सब चीज़ें रुक गईं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त अमेरिका की जो क़यादत थी वो डोनाल्ड ट्रंप के पास थी और ट्रंप ने ये बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि हम जानते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। यानी उसका जो इशारा था वो ईरान की जानिब था साफ, और गो के ईरान ने उस वक्त इस खबर की तरदीद कर दी थी, अपने आप को इसमें मुलव्वस होने से साफ इनकार कर दिया था और हौसी बागियों ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली थी। लेकिन हम जानते हैं कि यमन में हौसी बागी या इराक़ में मलेशिया, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको इस खत्ते में सपोर्ट ईरान कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हौसियों ने उस वक्त भी उस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली थी और उस ज़िम्मेदारी के नतीजे में जो हमने कीमतों में एक इजाफा देखा था, उस वक्त जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया ने, अमेरिका इंतज़ामिया में जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उसने जो है वो अमेरिकी जो ज़खायर से तेल जारी करने की कोशिश की, जिससे वक्ती तौर पर जो कीमतें थीं वो कम हुई। ये ट्रंप इंतज़ामिया ने अपनी सऊदी दोस्ती में किया था मोहम्मद बिन सलमान के लिए और कमी आई। ताहम उस वक्त भी जो इजाफा हुआ था वो इतना शदीद इजाफा था कि माहिरीन का कहना था कि ये 1988 के बाद सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है तेल की कीमतों में। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो इतना शदीद किस्म का हमला था बागियों की जानिब से कि उसने अरमाको कंपनी की पैदावार में की तकरीबन हाफ से ज़्यादा पैदावार को कट डाउन कर दिया था और इस वक्त जो है वो एक आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब बेबसी की सी सिचुएशन में चला गया था। अब कल क्या हुआ है? इतवार के दिन, इतवार के रोज़ जो है वो एक बार फिर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े तेल के टर्मिनल सऊदी अरमाको कंपनी समेत दीगर ऑयल तनसीबात को भी जो है वो ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जी हाँ, इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो निशाना बने हैं इसने एक बार फिर एशिया की मार्केटों में, ऑयल मार्केट में जो कीमतों में एक भौचाल पैदा कर दिया है। इस वक्त जहाँ जिन भी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया है वो 6.5 मिलियन बैरल तेल की एक्सपोर्ट की सलाहियत रखती हैं, जो पूरे तेल की जो तलब है उसका आप कह सकते हैं कि 7% है। और इस 7% को मुअत्तल करने का मतलब क्या है? इसको मुअत्तल करने का मतलब ये है कि अब जब तलब में इजाफा होगा और उस तरीके से रसद नहीं होगी तो कीमतें आसमान को जा पहुंचेंगी, और जब कीमतें आसमान को जा पहुंचेंगी तो इससे तमाम ही एशियाई ममालिक जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 2 साल का बुलंद तरीन इजाफा देखा गया है, सबसे ज़्यादा इजाफा है। और तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब होता है कि दुनिया में एक बार फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो ज़ोर है वो तेज़ हो जाएगा। और
ऑलरेडी कोविड की वजह से, ऑलरेडी कोरोना वबा की वजह से दुनिया जो है वो माशी बहरान का शिकार है। हर मुल्क चाहे तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर है, वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से माशी इस्तेहकाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही नाकाम है। उसमें ये जो गल्फ़ में होने वाली वॉर है, ये जो ईरान और सऊदी अरब की जंग की आग है, वो सब कुछ जला के खाक करने जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और तेल ही उसकी वो शह रग है जिसको उसके दुश्मन निशाना बनाए हुए हैं। यहाँ पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यमन में लगने वाली आग को भड़काने में सऊदी और सऊदी इत्तेहादियों का भी हाथ है, और आज वो उसी की कीमत चुका रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान अपनी सिक्का मनवाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज वार का सिलसिला वो जारी रखे हुए है। इन हमलों के बाद अब मार्केट्स की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि इन हमलों के बाद एशियाई मार्केट में जो ब्रेंट खाम तेल की जो कीमत है उसकी 71.38 डॉलर फ़ी बैरल तक जा पहुँची है, और ये 8 जनवरी 2020 के बाद सबसे ज़्यादा कीमत है, मतलब सबसे ज़्यादा है। कोविड आने के बाद सबसे हाई प्राइस है इस वक्त। तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम 2019 में जब ऐसा हुआ था तो भी यही हुआ था, सिर्फ फ़र्क ट्रंप इंतज़ामिया और बाइडन इंतज़ामिया की हिकमत अमली में था। ट्रंप इंतज़ामिया सऊदी अरब के साथ खड़ी थी, मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ी थी। उसने अपने अमरीकी तेल के ज़खायर से जो है वो तेल देना शुरू किया और कीमतों को कुछ इस्तेहकाम मिला। लेकिन बाइडन इंतज़ामिया सऊदीया की बिल्कुल फेवर देने के मूड में नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया तो ऑलरेडी यमन से भी अपना हाथ खींच चुकी है। वो बज़ाहिर ये ज़रूर कहते हैं कि सऊदी सरहदों की हिफाजत में वो उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। इस वक्त अमेरिका जो है कि वो तेल की पैदावार में ख़ुद कफ़ील है, इसलिए उसको सऊदी अरब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी पॉलिसीज़ अलग बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और बाइडन दोनों जो कि एक ही नाम है, वो इस वक्त सऊदीया के साथ कोई ख़ास ताउन करती भी नज़र नहीं आ रही, और अगर कर भी रही है तो भी इन सिलसिलों में कुछ भी कमी नहीं आ रही है। आए रोज़ ड्रोन्स वो सऊदी इत्तेहादी अफवाज नाकाम कर रही है, और अब इनकी मिसाइल्स और जो हैं वो ड्रोन अटैक्स इनकी ऑयल तनसीबात पर हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको पर जो हमला किया गया है, उसने यकीनन जो है ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता को, सऊदी अरब को, बल्कि पूरी दुनिया को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और माहिरीन इक़्तिसादियात और माहिरीन पेट्रोलियम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन मज़ीद गंभीर और पेचीदा हो जाएगी अगर इन अटैक्स का सिलसिला ना रुका तो। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट सऊदी मेशत पर भी पड़ सकता है। सऊदी मेशत जैम हो सकती है अगर इसकी ये पैदावारी तनसीबात मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाती हैं इन अटैक्स के नतीजे में। मेरे वीलॉग पर अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।